आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जब किसी प्रोजेक्ट में एक ही तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए बार बार हमें एक ही तरह का कोड लिखना पड़ रहा हो, तो इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फंक्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं। पहले होते हैं हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस, जिसे कम्युनिटी बनाती है। दूसरा होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जिसे यूज़र अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाता है। जो भी फंक्शन होगा उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। हर फंक्शन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है फंक्शन डेक्लेरेशन, उसके बाद होता है फंक्शन बॉडी, उसके बाद होता है हमारे पास फंक्शन कॉलिंग। हर फंक्शन में ये तीन चीज़ें मस्ट होंगी। सबसे पहले है फंक्शन डिक्लेरेशन, जो भी फंक्शन बनाएंगे उसको डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फंक्शन बॉडी होती है। फंक्शन बॉडी में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं कि इसके साथ क्या टास्क परफॉर्म होगा। उसके बाद हमारे पास होता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग जो है, फंक्शन कॉलिंग से हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। जब हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बना लेते हैं तो हम कहीं भी उसको कॉल कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। DEF। जब भी हम फंक्शन बनाएंगे उसकी पहचान ये कि उसके स्टार्ट में DEF डिक्लेयर करते वक्त लिखेंगे। उसके बाद आप कोई भी कस्टम नाम रख सकते हैं। मैं कोर्स रखता हूँ। उसके बाद इसकी मैं रिटर्न टाइप, फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। उसके बाद इसकी फंक्शन बॉडी होती है। फंक्शन बॉडी के अंदर हम सारी इंस्ट्रक्शंस, सारी मेथडोलॉजी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बॉडी के अंदर होंगे। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास फंक्शन कॉलिंग होता है। फंक्शन कॉलिंग किस तरह से होता है, जो भी हमारे पास फंक्शन का नाम है इसको कॉल किया जाता है तो हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाता है। तो मैं इसको कोर्स के नाम से कॉल कर लेता हूँ। इसके अंदर हमारे पास हमने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए। अगर यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स दे सकते हैं। इसको मैं पैराम 1 देता हूँ। इसके बाद इसकी टाइप आ जाएगी। उसके बाद पैरामीटर 2, इसकी टाइप आ जाएगी। ये हमारे पास जो फंक्शन में दिए जाते हैं वेरिएबल्स, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। जब हमने कॉल करना है, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं, तो हम जब इसको कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू भी देंगे। अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा। मैंने 3 और 4 इसकी वैल्यू दी। इसमें हमने पैरामीटर्स दिए हैं पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, और इसकी रिटर्न टाइप देंगे। फंक्शन का नाम कोई भी रिजर्व कीवर्ड हम नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोर्स है तो यहाँ पे हम कोई भी रिजर्व वर्ड के नाम से फंक्शन का नाम नहीं रख सकते। फंक्शन या तो प्री डिफाइंड होगा या यूजर डिफाइंड। इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो फंक्शन रिटर्न टाइप होगा या नॉन रिटर्न। इसका मतलब क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। नॉन रिटर्न फंक्शन को चलाया तो जा सकता है लेकिन इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया जा सकता। प्री डिफाइंड फंक्शंस, हमने बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ किए हैं। जैसे हमारे पास है प्रिंट, उसके बाद हमारे पास लेंथ का फंक्शन है, उसके बाद dir का फंक्शन है, उसके बाद हमारे पास id का फंक्शन है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इससे पहले हमने बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ किए हैं। हम प्रिंट के प्री डिफाइंड फंक्शन को देख लेते हैं। प्रिंट पाइथन, इसको मैंने प्रिंट किया तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये हमने इससे पहले भी यूज़ किया। अब हम देख लेते हैं रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो मैं इसी प्रिंट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कोर्स नाम के एक वेरिएबल में। इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस कोर्स के वेरिएबल को डिस्प्ले करवा देता हूँ, डिस्प्ले कोर्स। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने प्रिंट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। उसके बाद हमारे पास हमने कोर्स को डिस्प्ले करा दिया है।
अगर ये हमारे पास प्रिंट जो है ये रिटर्न टाइप फंक्शन है तो इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर कोर्स है तो कोर्स के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट हो जानी चाहिए। अगर हमारे पास इसकी टाइप नन आती है तो इसका मतलब है प्रिंट जो है हमारे पास नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। तो मैं सेल को रन करता हूँ। हमारे पास मैंने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया, प्री डिफाइंड फंक्शन, तो हमारे पास पाइथन प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारे पास नन प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है जो ये प्रिंट है ये हमारे पास कोर्स के वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर नहीं हो रही और कोर्स के अंदर अब कोई वेरिएबल कोई वैल्यू स्टोर नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉन प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट हमारे पास नॉन रिटर्न फंक्शन है। इसी तरह से हम लेंथ का फंक्शन देख लेते हैं कि ये हमारे पास रिटर्न है या नॉन रिटर्न। लेंथ के फंक्शन को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। एक्स कॉलन इंट इज इक्वल्स टू लेंथ। यहाँ पर मैंने पाइथन की लेंथ मालूम करनी है। इसके बाद मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब अगर लेंथ का हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम पहले यूज़ कर चुके हैं। लेंथ के फंक्शन से हमें इसकी लेंथ का पता चलेगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं पाइथन की जो स्ट्रिंग है। तो अब अगर हमारे पास लेंथ का फंक्शन हमने चेक करना है रिटर्न टाइप है या नॉन रिटर्न टाइप। अगर ये नॉन रिटर्न टाइप हुआ तो ये वेरिएबल के अंदर ये लेंथ का फंक्शन स्टोर नहीं होगा और नॉन प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पास ये रिटर्न टाइप है तो हमारे पास ये कितने कैरेक्टर्स हैं, ये 6 कैरेक्टर्स है पाइथन के, तो हमारे पास 6 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ सेल को, तो ये हमारे पास 6 प्रिंट हो गया कि हमारे पास लेंथ पाइथन की लेंथ जो है वो 6 है और इस वेरिएबल में स्टोर हुई। वेरिएबल में स्टोर हुई उसको हमने डिस्प्ले कराया। इसका मतलब है कि लेंथ का जो फंक्शन है ये हमारे पास रिटर्न टाइप फंक्शन है। अब हम एक फंक्शन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले इसका जो कीवर्ड है फंक्शन की जो पहचान है वो है df। उसके बाद कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैं इसका फंक्शन का नाम कोर्स नाम रखता हूँ। इसको आपने कोई भी रिजर्व कीवर्ड इसका नाम नहीं रखना। उसके बाद की जो रिटर्न टाइप है वो मैं नन रखता हूँ। ये हमारे फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ पाइथन। उसके बाद फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, फंक्शन की फंक्शनैलिटी नहीं चलेगी। उसको कॉल करने का तरीका ये होता है कि फंक्शन का जो भी नाम है हमारे पास उसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास पाइथन प्रिंट हो गया। इसी तरह से मैं जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करूँगा ये उतनी बार प्रिंट होता जाएगा। हमने एक दफ़ा कोड लिख लिया है, उसके बाद इसको मैं जस्ट कॉल कर रहा हूँ और ये प्रिंट होता जा रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन का सबसे पहला ये फ़ायदा है कि हम एक दफ़ा कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको 1000 टाइम्स भी कॉल करेंगे तो ये रन होगा, हमें बार बार फंक्शनैलिटी लिखनी नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से अगर हमें 10 जगहों पे कोड के अंदर चेंजेस करनी पड़े तो हमें 10 जगहों पे बार बार जाके कोड चेंजेस करनी पड़ेगी। तो फंक्शन का फ़ायदा ये है कि हम फंक्शन में जाएंगे, उस स्पेसिफिक जगह में एक ही जगह पे चेंजेस करेंगे और फंक्शन को रन करेंगे तो सारी जगहों पे जितनी जगहों पे फंक्शन को कॉल करेंगे वो चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर और कोई आर्गूमेंट नहीं पास किया गया। इस फंक्शन को हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन कहते हैं। जिस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर और आर्गूमेंट पास ना किया गया हो उस फंक्शन को डिफ़ॉल्ट फंक्शन कहते हैं। मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन की पहचान def। उसके बाद मैंने ये फंक्शन का नाम रख दिया add_num। इसमें हमारे पास पहला num वेरिएबल है, पैरामीटर है, इसकी टाइप मैंने इंट दे दी। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है, उसकी टाइप भी मैंने इंटीजर दे दी। उसके बाद जो इसकी रिटर्न टाइप है वो भी मैं इंट दे दूंगा कि ये फंक्शन हमें इंटीजर रिटर्न करेगा। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर मैं रिटर्न टाइप लिखता हूँ, उसमें मैं पहला पैरामीटर को और दूसरे पैरामीटर को ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन बन गया है। इसके बाद हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का जो नाम है उसके साथ इसको कॉल करता हूँ। ये मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब अगर मैं इसको इसी तरह से रन करूँ, अब हमारे पास फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं जो कि 2 वैल्यूज़ जिनको रिक्वायर्ड है, 2 वैल्यूज़ हमें देनी पड़ेंगी। अगर इसको मैं ऐसे ही रन करता हूँ बगैर आर्गूमेंट्स दिए हुए तो ये हमारे पास एरर आएगा।
हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स दिए हैं। जब हमने फंक्शन को कॉल किया है तो हमें वैल्यू नहीं हमने दी, हमें दो पैरामीटर्स दिए हैं तो उसके अगेंस्ट दो आर्गूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं दो वैल्यूज दे देता हूँ, 5 और 8। अब मैं अगेन रन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 5 जो है वो पहला आर्गूमेंट है और 8 सेकंड आर्गूमेंट है। पहला आर्गूमेंट पहले पैरामीटर में सेव हो जाएगा, सेकंड आर्गूमेंट सेकंड पैरामीटर में सेव हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इस फंक्शन में हमें दो आर्गूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर हम दो आर्गूमेंट्स की जगह एक आर्गूमेंट देंगे तो एरर आएगा, क्योंकि हमारे पास हमने जो पैरामीटर्स दिए हैं वो दो हैं, तो हमें आर्गूमेंट्स भी दो पास करने पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एरर आएगा। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त जो हम दो वेरिएबल्स देते हैं इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। उसके बाद जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त जब हम वो वैल्यूज़ देते हैं तो उनको आर्गूमेंट्स कहा जाता है। पैरामीटर्स में और आर्गूमेंट में यही फ़र्क है। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पे जो वैल्यूज़ देते हैं उनको आर्गूमेंट्स कहते हैं, और जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। इस फंक्शन को हम रिक्वायर्ड पैरामीटर फंक्शन कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सारे पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। इस फंक्शन में हम ऑप्शनल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि अब हमारे पास ये सेकंड पैरामीटर है, इसकी वैल्यू जो है मैं 0 सेट कर देता हूँ। 0 सेट कर दूंगा तो हमारे पास अगर हम ये आर्गूमेंट सेकंड आर्गूमेंट पास ना भी करें तो हमारे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास पहले num1 में तो ये हमारे पास आर्गूमेंट पहला आर्गूमेंट 5 चला जाएगा। सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर उसके अंदर 0 वैल्यू है, तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। इसको मैं रन करता हूँ। अब हमने सेकंड आर्गूमेंट नहीं दिया था, इसके बावजूद ये रन हो गया। अगर मैं सेकंड आर्गूमेंट दे देता हूँ तो अब हमारे पास जो सेकंड आर्गूमेंट की वैल्यू है उसको वो लेगा, ऐड करेगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको नहीं लेगा। तो इस तरह से भी हमारे पास एरर से हम बच सकते हैं ऑप्शनल वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास 5 + 7 12 हो गया। इसी तरह से अगर हमें फंक्शन बनाते वक्त पता ही ना हो कि हमने कितने आर्गूमेंट्स फंक्शन को देने हैं, तो इसके लिए हमारे पास तरीका है कि हम किस तरह से फंक्शन को अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। जो इसका हमारे पास तरीका, हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं df, फंक्शन का नाम रख देते हैं x, y, z। उसके बाद जब भी हमने किसी फंक्शन को अनलिमिटेड पैरामीटर्स देने तो हम उसको लिखेंगे स्टैटिक, और वेरिएबल का नाम abc रख लेते हैं, कोलन इसकी बॉडी प्रिंट करवा देता हूँ, फंक्शन को कॉल कर देते हैं। फंक्शन हमारे पास है x, y, z। अब हमारे पास हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया है, लेकिन स्टैटिक की वजह से हम यहाँ पे अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 5, 6, 4, 8। इसी तरह से मैं अनलिमिटेड इसको आर्गूमेंट्स दे सकता हूँ। मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। इससे पहले हमने पढ़ा था जब हमारे पास आर्गूमेंट पैरामीटर्स थे, जितने पैरामीटर्स देंगे उतने आर्गूमेंट्स देने पड़ेंगे, नहीं तो हमें उसके साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर हमें आर्गूमेंट्स की पता ही ना हो लिमिट का, तो उसके लिए हम स्टैटिक के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, पैरामीटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इससे हम अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स दे सकते हैं फंक्शन को। ये हमारे पास हमने इसकी टाइप चेक की है, तो ये हमारे पास टपल इसकी टाइप होती है। इसी तरह से अगर हमने कीवर्ड आर्गूमेंट्स देखने हैं तो उसके लिए उसका तरीका क्या होता है, हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स का df। यहाँ पे अगेन हम एक num के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। कीवर्ड आर्गूमेंट्स देने हो तो हमें डबल स्टैटिक देना पड़ता है, डबल स्टैटिक। उसके बाद इसकी हम बॉडी डिफाइन करते हैं प्रिंट। जब इसको मैं इसके फंक्शन को कॉल करता हूँ, डबल स्टैटिक का मतलब है कि ये कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं। जैसे कि हम पहले की देंगे, जैसे डिक्शनरी में होता था की देते थे उसकी वैल्यू देते थे, तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू देता हूँ a = 7 कॉमा सेपरेटेड c =
6। इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास डिक्शनरी की सूरत में प्रिंट हो गया। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये हमारे पास आइटम्स प्रिंट हो गए। इसके अंदर हम आर्गूमेंट्स, वैसे भी आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स वाई दो आर्गूमेंट्स देता हूँ। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स हैं, ये आर्गूमेंट्स देने ज़रूरी हैं। अगर ये आर्गूमेंट्स नहीं देंगे तो हमारे पास एरर आएगा। दूसरे आर्गूमेंट्स देना इतना ज़रूरी नहीं। मैंने एक्स वाई दिया है तो इसकी हमें वैल्यूज़ भी देनी पड़ेगी, 8, 9। अब इनकी मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं। इस एक्स और वाई को मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ, एक्स, वाई, सेपरेटेड। अब इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास 7 और 8 जो रिक्वायर्ड पैरामीटर थे, आर्गूमेंट्स थे, वो मैंने दिए, वो प्रिंट हो गए। उसके बाद ये डिक्शनरी की सूरत में हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स प्रिंट हो गए। इसके अंदर मैं अगर मैं ये 9 ना देता तो हमारे पास एरर आता, क्योंकि इसको 2 आर्गूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इन 2 पैरामीटर्स को 2 आर्गूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो हमारे पास एरर आ गए। अब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। इसी फंक्शन के अंदर हम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। इसकी वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, कोमा। तो ये हमारे पास पहले 2 हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, उसके बाद हमारे पास है ऑप्शनल पैरामीटर्स। हम जितने पैरामीटर्स चाहें दे सकते हैं। थर्ड पे ऊपर हमारे पास है कीवर्ड आर्गूमेंट्स, कि इसके साथ हमारे पास की और उसकी वैल्यू अनलिमिटेड टाइम्स हम दे सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स दे सकता हूँ। तो ये हमारे पास 8 और 9 जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स हैं। उसके बाद मैंने 5, 6, 5 3 आर्गूमेंट्स दिए जी ऑप्शनल और आर्गूमेंट्स हैं। इनको मैं कम ज़्यादा करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास 2 रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स प्रिंट हो गए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल आर्गूमेंट्स जो हैं वो टपल की सूरत में प्रिंट हो गए। अब इससे पहले भी हमने टपल की ऊपर चेक की थी टाइप इसकी। जो ऑप्शनल आर्गूमेंट्स होते हैं वो टपल की सूरत में प्रिंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कीवर्ड आर्गूमेंट्स। कीवर्ड आर्गूमेंट्स हमारे पास डिक्शनरी की सूरत में प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम की भी देते हैं और उसकी वैल्यू भी देते हैं। इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि ये हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं। इसके बाद हम लैम्ब्डा फंक्शन को देख लेते हैं। लैम्ब्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्ब्डा फंक्शन वन लाइन फंक्शन होता है। ये विदाउट नेम फंक्शन होता है। लैम्ब्डा फंक्शन ना इससे पहले इस्तेमाल हुआ ना इसके बाद इस्तेमाल होगा। लैम्ब्डा फंक्शन को नॉमिनस फंक्शन भी कहते हैं। इसको देख लेते हैं, इसको कैसे हम लिखते हैं। इसको लिखने का तरीकाकार होता है जैसे कि हमारे इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये हमारे पास वन लाइन फंक्शन होता है, लैम्ब्डा। उसके बाद पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 1 प्लस पैरामीटर 2। लैम्ब्डा फंक्शन जो है ये लैम्ब्डा के कीवर्ड से स्टार्ट होता है। ये एक ही लाइन के अंदर इसको लिखते हैं। हमने दोनों पैरामीटर्स दे लिए, इसका नाम नहीं होता। जैसे हम दूसरे फंक्शन में नाम रखते थे, इसमें नाम नहीं रखते। इसकी ये पहचान, ये लैम्ब्डा फंक्शन होता है, इसको लैम्ब्डा फंक्शन से लिखा जाता है। उसके बाद हमने इसकी फंक्शनैलिटी भी उसी एक लाइन के अंदर लिख ली। इसको हम कॉल किस तरह से करेंगे? कॉल करने का तरीका ये है कि लैम्ब्डा फंक्शन को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम कॉल भी कर लेते हैं। कॉल करने का तरीका ये है, हमारे पास एक्स हमारे पास फंक्शन, इसके अंदर स्टोर है लैम्ब्डा फंक्शन, तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ दे देते हैं 5, 8। मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास 13 प्रिंट हो गया। ये हमारे पास लैम्ब्डा फंक्शन है। लैम्ब्डा फंक्शन को लिखने का तरीका ये होता है कि ये लैम्ब्डा कीवर्ड से लिखा जाता है। उसके बाद इसको नाम नहीं दिया जाता, इसके पैरामीटर्स डिफाइन कर ली जाते हैं। उसके बाद उसी लाइन के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी लिख ली जाती है और इस पूरे फंक्शन को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। उस वेरिएबल के अंदर जब हम आर्गूमेंट्स पास करते हैं तो हमारे पास उसकी लैम्ब्डा फंक्शन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म होके हमारे पास रिज़ल्ट प्रिंट हो जाता है। ये हमारे पास लैम्ब्डा फंक्शन था।